गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की थी और उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम में मैंने कंपनी क्रिएट कैसे करना था, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी थी, वो सब बताया था। आज हम उसके बाद फिर हमने टर्म्स पढ़ी थी कुछ कि अकाउंटेंसी में क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, टैली में हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, कैसे कैसे वर्ड यूज होते हैं अकाउंटेंसी के लिए, वो सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये सारे कवर किए थे। इन सबको मैंने समझाया था कि ट्रेड्स और इन सब की मीनिंग्स क्या होती हैं, इनमें क्या क्या आता है। आज हम आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या वर्ड्स, ये टर्म्स होती हैं। स्टार्ट हम रिवेन्यू से करते हैं। रिवेन्यू के बारे में समझेंगे, रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप से आपको कहीं भी इनकम मिल रही है डिफरेंट तरीके से, तो वो आपकी रिवेन्यू होती है। कोई आपको कमीशन दे रहा है या कोई सेल करके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको जहां से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम मिल रही है, वो रिवेन्यू होती है। उसके बाद हम बात करेंगे रिसीट की। इसे कई लोग रिसीप्ट पढ़ते, तो ये रिसीप्ट नहीं होता, ये रिसीट बोली जाती है, इसे रिसीट। इसका क्या इसमें वो आती है जो आप कोई जो आपका प्रोडक्ट है जो आप उसे सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो भी आपको उसकी कह सकते हैं आप, जो भी उसका अमाउंट मिलता है वो आपकी रिसीट होती है। कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने के बाद जितना भी जो भी आपको मिला है उसके बदले, वो आपकी रिसीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम। इनकम की बात करें तो इनकम पे वो होता है, इनकम वो होती है जो जैसे आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आपने उसमें लगाया, जितना अमाउंट आपने लगाया और जितना आपको मिला है, उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। सपोज मान ले कि आपने जो आपका बिजनेस है या जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपने बेचा सेल किया है, उसमें जो लगाया वो 50,000 लगाया था, और उस आपको जो प्रॉफिट मिला है उसके बदले जो जितना इनकम आपने रिसीट जो हुई है आपकी 70,000 हुई है। तो अब 70,000 में जो आपने इसमें लगाया, जो एक्सपेंस हुआ है, तो आप वो माइनस करके जो आपका बचा है, जैसे 20,000 बचा है, तो वो आपकी इनकम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे 50,000 का आपका एक्सपेंस है, जो भी आपने लगाया है, जो आपका कॉस्ट है उसमें, और जो आपको मिला है रिवेन्यू, आप माइनस करेंगे, रिवेन्यू को माइनस करेंगे एक्सपेंस से, वो इनकम होती है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब इसे हटा देती हूँ। अब उसके बाद बात करें तो इनकम दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। जैसे एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस था।
डायरेक्ट इनकम की बात करूँ तो डायरेक्ट इनकम में आता क्या, डायरेक्ट इनकम इनकम में वो आता है जो आप प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो भी आपको मिलता है वो डायरेक्ट होता है। मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका मटेरियल है या स्टॉक है, उसे आप सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या जो भी इनकम आ रही है आपकी, वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। और इनडायरेक्ट वो होती है जो अलग अलग वर्क पर्पज से आपको मिल रही है। जैसे कोई कमीशन दे रहा है, कोई आप बिल रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट है। या रेंट रिसीव कर रहे हैं, या कोई बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। तो मतलब प्रोडक्ट से अलग जो हो रहा है, जो अलग अलग टाइप से मिल रही है आपको इनकम, वो इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट में जो प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो मिल रहा है वो डायरेक्ट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्काउंट। नेक्स्ट हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स की बारे में बात करेंगे। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स वो होते हैं जैसे आपने डेटर है आपका, जो आपका डेप्टर है, उसने आपसे अमाउंट लिया और उसने वापस नहीं की है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे किस में? तो वो बैड डेब्ट्स में आती है कि जिसने आपसे, चाहे वो किसी भी टाइप की आपसे सामान लेते हैं या कोई उधार में कोई चीज लेता है, पैसा ले रहा है या कोई सर्विस ले रहा है वो उधार में, लेकिन वो देता नहीं है टाइमली, तो उसे बैड डेब्ट्स में डालते हैं। उसके बाद करते ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शंस क्या होती है? ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसे आप प्रूफ के तौर पे रखते हैं कि आपको पता चले कि आपने क्या लेन देन किया है, इसमें क्या, मतलब एज अ प्रूफ आप रखते हैं कि आप बता सके कि मैंने जो भी लेन देन होता है वो ट्रांजैक्शन में आता है। बस आपको इतना समझना है। उसके बाद है वाउचर्स। वाउचर का यूज हम करते हैं एज अ प्रूफ कि जैसे अगर सेल की तो सेल वाउचर में जाएगा, कोई पेमेंट किया तो पेमेंट वाउचर में जाएगा, कोई रिसीट लिए तो रिसीप्ट वाउचर में आएगा, परचेज करे तो परचेज वाउचर में आएगा। तो ऐसा प्रूफ रखते हैं कि अलग अलग, जैसे अब सारे आप एंट्री एक साथ नहीं लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो वो समझने में मुश्किल कर देता है, डिफिकल्ट हो जाता है उसे अंडरस्टैंड करने में। इसलिए हम वाउचर्स बना लेते हैं कि अलग अलग वाउचर में अलग अलग एंट्रीज रहेंगी। पेमेंट वाली पेमेंट में, रिसीट वाली रिसीप्ट में, परचेज या सेल वाली उन अपने अपने वाउचर्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इतने ही टर्म्स थे। इनके अलावा अगर आपको कोई और लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके भी आपको वीडियो या समझा सकती हूँ। मैं इसके बारे में हम वीडियो बना सकते हैं, या फिर मैं उस जो भी आपकी क्वारी होती है उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। स्टार्टिंग से देख लें, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल। इसमें मेन कैपिटल है, ऑनर आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, परचेज, सेल, गुड्स, ड्राइंग, क्रेडिटर, डेटर के वो तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिस्टम इन्हीं के हिसाब से चलेगा, मतलब टैली का जो भी है क्रेडिट और डेटर से चलता है। लाइबिलिटी है, असेट्स है, एक्सपेंस, वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस। आगे हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में।
अकाउंट्स क्या होता है? द हेड ऑफ अकाउंटेंसी बुक इन विच वी मेंटेन अबाउट अ person frame, income, expense, assets, profit and loss. In brief, is called accounts. अकाउंट वो होता है, ऐसी किताब है जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, हमारे इनकम, हमारे एक्सपेंस, हमारी प्रॉफिट, हमारा लॉस, जो इसमें हम ब्रीफ में रखते हैं, डिटेल्स में रखते हैं, वो सब हमारा अकाउंट से होता है, उसे अकाउंट बोले जाता है। अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हम अभी जैसे समझते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट है। सेकंड है रियल अकाउंट। लास्ट नॉमिनल अकाउंट। पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं, क्या है ये? पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें किसी पर्सन के बारे में डिटेल्स रखी जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो, थर्ड मतलब पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसमें आपके डेटर, क्रेडिटर, ड्राइंग, ये सब आ सकते हैं। इसका इन सारे अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स ये है कि डेबिट, जो ट्रांजेक्शन्स चलती है डेबिट या क्रेडिट में चलती है, डेबिट्स में आता वो आएगा जो रिसीव करता है। पर्सनल अकाउंट का रूल मतलब जो एंट्री आप करेंगे तो इनके रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि पर्सनल अकाउंट है, कोई पर्सन है तो उस पर क्या पर्सन है, कि जैसे राकेश है, कोई राकेश पर्सन का नाम है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता क्या है, वो क्या कहता है कि डेबिट में कौन आएगा, क्रेडिट में कौन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट्स द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट में वो आएगा जो रिसीव करता है, चाहे वो कुछ भी रिसीव कर रहा हो, जैसे डेटर है तो वो रिसीव कर रहा है तो पर्सनल में आ जाएगा। और जो क्रेडिटर में वो आएगा जो दे रहा है, जैसे क्रेडिटर है वो देता है और डेटर है वो लेता है, तो डेबिट में जो रिसीव करेगा वो आएगा, क्रेडिट में जो देगा वो आएगा। अब बात करें अगर रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में प्रॉपर्टी या स्टॉक आप कह सकते हैं या गुड्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड आता है। इसमें आपके मशीनरी, कोई एसेट्स वगैरह है, कार वगैरह, कोई फर्नीचर है, वो सब आता है रियल अकाउंट में। कैश है रियल अकाउंट में आएगा। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट्स व्हाट्स कम, डेबिट में वो आएगा जो आया है आपके पास, क्या आया है आपके पास, और क्रेडिट में वो आएगा जो गया है। जैसे एक तरफ से कैश जा रहा है, एक तरफ से कार आ रही है, तो ये जो आ रहा है वो आप डेबिट में डालेंगे, अगर जा रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे। बात करें नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट में आपका लॉस, प्रॉफिट, आपकी इनकम, गेन, ये सब आता है। इसमें जैसे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अगर इसका रूल क्या कहता है कि डेबिट में वो आएंगे जो आपका लॉस हो रहा है, जो भी आपका एक्सपेंस है, जितना भी आपका खर्चा या जितना भी आपका लॉस हुआ है वो आपका डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, आपका जो भी इनकम हुआ है, जो भी गेन हुआ है, वो आपका क्रेडिट में आएगा। आई होप आपको अकाउंट्स के ये 3 टर्म्स समझ में आ गए होंगे, इनकी डेफिनेशन, इनके रूल्स समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम समझेंगे जर्नल एंट्री के बारे में, जर्नल एंट्री क्या होती है उस और वो करते कैसे हैं, इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।